पार्टी अपनी आंतरिक समस्याओं में ही उलझी है और कांग्रेस पार्टी को चारों लोकसभा के क्षेत्रों में भी और उपचुनावों में भी जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी मिल नहीं रहे। विकास का एजेंडा कि देश किसी विशेष पंथ संप्रदाय, किसी विशेष वर्ग के साथ नहीं, देश तो विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा और जिसका मूल मंत्र यह रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और उसको लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले। दिलाना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने की कांग्रेस की योजना केवल मात्र वोट बैंक की दृष्टि से, और अल्पसंख्यकों का कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं रखा, कभी मान नहीं रखा। केवल मात्र उनको अपने वोट बैंक की दृष्टि से उपयोग करने का प्रयास, और उसकी दिशा से अब भी यह प्रयास कर रहे हैं कि हमको अल्पसंख्यक का वोट मिले, जो कि कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला नहीं है। अभी देखिए एक और विषय कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या बोला। वो ये कहते हैं कि देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। तो साथियों, इस देश में लगभग 90% सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू लोग हैं। अब कांग्रेस की मानसिकता जो कहते थे वो अब इनके घोषणा पत्र में आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म तो एक एड्स की तरह है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और उसके अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे ने, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट को ठीक बताते हुए कहा, यह बिल्कुल आवश्यक है कि सनातन धर्म को हर प्रकार से नष्ट किया जाना चाहिए। अब वो बहुसंख्यकवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं और इसलिए मैं कहूंगा कि वो सनातन धर्म के विरुद्ध की बात करते हैं। और जो साथियों, देश को कितने प्रकार के टुकड़े करने का कांग्रेस पार्टी का प्रयास है, केवल मात्र सत्ता प्राप्ति की दिशा में उनको यह लगता है कि हम ये सब कुछ करें। और तीसरी बार श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा संकल्प यह है कि 2047 तक भारत दुनिया का आत्मनिर्भर और विकसित देश बनेगा। उस दिशा में हम सब लोग काम करने वाले हैं। पार्टी अपनी आंतरिक समस्याओं में ही उलझी है और कांग्रेस पार्टी को चारों लोकसभा के क्षेत्रों में भी और उपचुनावों में भी जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी मिल नहीं रहे और बड़ी कठिनाई से, और मैं कहूंगा कि साजिश के अंतर्गत मंडी लोकसभा से तो विक्रमादित्य सिंह जी को उतार दिया और फिर शिमला से, लेकिन अभी तक वो कांगड़ा और हमीरपुर का भी फाइनल कर नहीं पाए। 6 उपचुनावों के प्रत्याशी भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए अभी तक लाहौल स्पीति में भी वे आपस में बहुत उलझे, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि ठाकुर जी आगे बढ़कर गांव-गांव में घूमने का उनका काम चला है और लगभग अभी तक वे 70% लाहौल के गांव को घूम भी चुके हैं।